नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रूपल शाह ऑन बिहाफ ऑफ अरिहंत कंप्यूटर एजुकेशन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ने का बिगिनिंग किया है या फिर जिनको बिगिन करना है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए। कुछ डूज एंड डोंट्स हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी जर्नी फ्रॉम अ न्यूबी, फ्रॉम अ नोवाइस टू अ परफेक्ट प्रोग्रामर या डायनामिक डेवलपर या कॉन्फिडेंट कोडर, वो डेस्टिनेशन में जहां पे आपको पहुंचना है, ये तो पूरी जो जर्नी है वो आपको फन फिल्ड है ना, एकदम फन से आपको पूरी तय करनी है। तो इसलिए कुछ डूज है, कुछ डोंट्स है जो आपको साथ में लेके चलना है अपनी जर्नी में। सबसे पहली चीज, अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी लैंग्वेज मैं पढ़ूं, शुरुआत कहां से करूं, तो कुछ एस्पेक्ट्स है जो आप ध्यान में रख के अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपका इंटरेस्ट। आपको किस में इंटरेस्ट है? आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी या फिर हम बोल सकते हैं एंटरप्राइजेस के सॉल्यूशंस बनाने हैं, या आपको वेब टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है तो आप जावा चूज कर सकते हैं। आपको मशीन लर्निंग या फिर आपको डेटा एनालिसिस, ऐसा डेटाज में ज्यादा इंटरेस्ट है, विजुअलाइजेशन करना है डेटा का, तो आप पाइथन चूज कर सकते हैं। आपको ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़नी है, ऐसी लैंग्वेज पढ़नी है जिससे फास्ट एग्जीक्यूशन हो, जिसका लेटेंसी टाइम बहुत कम हो, तो आप C++ से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है तो आप रिएक्ट, एंगुलर, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमको भाई ये देखनी है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि अब मेरे पास टाइम कितना है। आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे ये टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो देखो आपके पास कितना टाइम है। अगर इनफ टाइम है तो गो स्टेप बाय स्टेप, मतलब सबसे बेसिक लैंग्वेज पहले पढ़ो, फिर उससे थोड़ी एडवांस पढ़ो, फिर उससे थोड़ी एडवांस पढ़ो, तो आपके कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। कम टाइम है तो आप सीधे सीधा आपको जहां पे जो भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है वो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट का ट्रेंड क्या है। थोड़ा सा सर्च आउट कीजिए कि ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस है जो बहुत नियर फ्यूचर में मार्केट जिसका अच्छा चलने वाला है, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो ऐसी लैंग्वेज आप स्क्रूटिनाइज करके उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो आपको हेल्प करेंगे अपनी लैंग्वेज चूज करने के लिए। भाई आपने लैंग्वेज चूज कर ली कि आपको ये लैंग्वेज पढ़नी है, तो फिर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जहां से आप पढ़ सकते हो, जहां से आप नॉलेज गैदर कर सकते हो। अगर आपने ऐसा डिसाइड किया है कि पहले मैं एक्स लैंग्वेज पढ़ूं, उसके बाद वाई लैंग्वेज पढ़ूं, फिर मैं जेड तक पहुंचूं, तो एक चीज आप ध्यान रखो कि एक्स और वाई और जेड, मतलब आपकी जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सोची है कि आपको पढ़नी है, उसके बीच में आपको गैप नहीं रखना है। मतलब एक्स लैंग्वेज पढ़ ली, फिर 6 महीने, 1 साल, 2 साल आपने ब्रेक ले लिया और फिर हम दूसरी लैंग्वेज पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बीच में रुकना नहीं है ना। जैसे हमको वो स्टोरी पता है रैबिट और टॉर्टोइज वाली। रैबिट ने क्या किया था, फटाफट फटाफट उसने एक लैप कवर कर लिया रेस के लिए और फिर वो बीच में सो गया। और टॉर्टोइज ने क्या किया, टॉर्टोइज ने उसी रेस के अंदर धीरे धीरे कंटिन्यूस एफर्ट्स डाले, धीरे 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 एफर्ट्स डालता गया, बट विदाउट ब्रेक, तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप भी टॉर्टोइज की तरह धीरे 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 चलो। आप जल्दी चल सकते हो तो जल्दी चलो, धीरे चल सकते हो तो धीरे चलो, पर कंटिन्यूअस चलो। एक लैंग्वेज पढ़ी, तुरंत दूसरी जो भी आपको लैंग्वेज आपके रूट में आती है, आपके पाथ में आती है, तुरंत दूसरी लैंग्वेज शुरू कर लो। सो डोंट कीप अ गैप इन बिटवीन द लैंग्वेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर थर्ड चीज जो बहुत ही ज्यादा, आपने अभी शुरुआत कर दिया है, आपने पाथ डिसाइड कर दिया है, तो एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि आप जहां से भी नॉलेज ले रहे हो वहां पे आपको थियरी के बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स भी आपको बहुत सारे दिखाए जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको वही प्रैक्टिकल्स ट्राई करने हैं। किसी भी हम बोल सकते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं किसी स्विमर को देख रही हूं, मैं बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर रही हूं, माइन्यूट हर एक चीज, कि वो कितनी सेकंड्स तक सांस रोक रहे हैं, कब कैसे जंप कर रहे हैं, कैसे उसके हाथ पैर हिला रहे हैं,
राइट कितनी फ्रीक्वेंसी पे हाथ हिलाना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में वो हाथ हिलाना चाहिए, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया मैंने थियोरेटिकली। मैंने प्रैक्टिकली स्विमिंग शुरू नहीं किया है। तो क्या मैं अपने आप को स्विमर बोल सकती हूं? डेफिनेटली नहीं, राइट तो सिमिलरली आपने बहुत अच्छे से किसी को प्रोग्रामिंग करते देख लिया है, उसने बहुत सारे, जहां से भी आप सीख रहे हो, बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको लाइव दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग लॉजिक वाले, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया है तो आप प्रोग्रामर नहीं हो। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। सो डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं है, राइट आपको सीधा जो भी आपको कंसेप्ट्स बताए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसको विद इन फ्यू आवर्स जो भी कंसेप्ट पढ़ा आपने उसको ट्राई आउट करना है। आप ऐसा नहीं कि आप जो चीज पढ़ा 3-4 दिन बाद आप वही चीज के प्रैक्टिस करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एज फार एज पॉसिबल आई वुड रिकमेंड द सेम डे। आज आपने किसी कंसेप्ट को पढ़ा, उसका थियरी देखा, उसका प्रैक्टिकल देखा, तो उसी दिन विद इन फ्यू आवर्स वही चीज आप ट्राई कर लो। और खाली वही चीज ट्राई करो ऐसा नहीं, फिर आप जैसे जैसे ट्राई करोगे आपके दिमाग में कुछ नया नया आता जाएगा कि अच्छा इसका वेरिएशन में ऐसा करके देखूं, ऐसा करके देखूं, तो उसमें भी आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके दिमाग में आया कि यहाँ पे प्लस प्लस लिखा है, उसकी जगह पे मैं +1 लिखूं या माइनस लिखूं, या ऐसे नहीं मैं ऐसे लूप चलाऊं, यहाँ पे फॉर लिखा है मैं वाइल लिखूं, लेस देन इक्वल टू लिखा है मैं लेस देन लिखूं, जो आपके दिमाग में सवाल आ रहे हैं आपको सिंपली वो सारे क्या करने हैं, वो सारे आप ट्राई कर लीजिए, तभी आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे। थियरी एंड प्रैक्टिकल्स विल गो हैंड इन हैंड, आप उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, राइट उसके बाद आप अगर कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली हर एक प्रोग्रामर को जैसे ही आपने कुछ प्रोग्राम टाइप किया तो जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे आपको आउटपुट आ जाए। क्या होगा, आप जैसे कंपाइल करोगे अपना प्रोग्राम या आप रन करने की शुरुआत करोगे तो आपको एरर्स आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो आपको ये एरर्स जैसे ही बहुत सारी या कम एरर्स आई, आपको क्या करना है, एक ही चीज करनी है, एरर्स को ध्यान से पढ़ना है। एरर्स जब आती है उसके अंदर बहुत सारा स्टैक ट्रेस आता है, लंबा स्टेटमेंट्स आता है, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर इतने स्मार्ट है, वो क्लियर कट आपको मैसेज देते हैं कि क्या एरर है, क्या रीजन है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और साथ में लाइन नंबर्स भी आती है। तो आपको सिंपली, काफी बार ऐसा होगा कि एक माइन्यूट आपने सेमीकोलन लगाना भूल गए आप, और आपको वहां पे 4-5 एरर्स आ जाएगी। तो एरर एक ही थी, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, शायद जरूरत थी वहां पर। आप सिंपली पढ़ो, एक चीज आप देखोगे, समझोगे, तो आपका वो सॉल्व हो जाएगा। तो एरर्स आने पे आपको सिंपली एरर्स को पढ़ना है और समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है कंपाइलर, राइट अगर आप एरर्स सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारा आपने ट्राई कर लिया, एक एरर निकल रही है, 2 ऐड हो जाती है, 2 निकाल रहे हो, वापस पहली वाली आ जाती है, उसको निकालते हो, 3 एरर्स आ जाती है, आप एक लूप में अटक गए हो, नहीं निकल पा रही है एरर आपसे, तो क्या करना है, तो टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक ले लीजिए। कुछ भी आपको जो मन है, आपको गाना सुनना है, आपको फ्रेंड के साथ चैट करनी है, आपको ऐसे ही गेस करना है, बाहर ग्रीनरी थोड़ा सा देख के आओ, किसी के साथ बातचीत कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे ब्रेक के बाद अगर आप रिज्यूम करोगे तो हो सकता है आपने जो घंटों भर से ट्राई कर रहे हो जो चीज, वो शायद कुछ ही मिनट में आपसे सॉल्व हो जाएगी, एक अलग डायरेक्शन आपको मिल सकती है। सो टेक अ ब्रेक, लंबा ब्रेक नहीं, शॉर्ट ब्रेक, लेकिन कीप ब्रेक्स। चाय पी के आ जाइए, कॉफी पी के आ जाइए, अरे कुछ नहीं तो दीवारों से बात कर दीजिए, है ना, जिस रूम में बैठे उसकी दीवारों के साथ भी बात कर सकते हैं, और कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूं, क्या हालचाल है, बात कीजिए। दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अब आपने ये सारे रास्ते ट्राई कर लिए, है ना, आपने ये बहुत सारा, आपने बोला मैंने ब्रेक भी ले लिया, ब्रेक के बाद भी मैं बैठ रहा हूं, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, तो आपके ही जैसे आपने जर्नी शुरू की है, वैसे बहुत सारे लोगों ने जर्नी शुरू की थी और उनको भी ऐसी एरर्स कभी ना कभी आई होगी, तो उनके पास से हेल्प लीजिए। कहां ढूंढोगे ऐसे लर्नर्स को या हेल्पर्स को? ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सो गो फॉर ऑनलाइन रिसोर्सेज।
ऑनलाइन रिसोर्स से आप बहुत सारे फॉरम्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर डेवलपर जो है वो अपने प्रॉब्लम्स अच्छे से फ्रेम करके डालते हैं कि देखो मैंने ये कोड लिखा, मुझे ऐसी एरर्स आ रही है, प्लीज हेल्प मी आउट। एंड आई एम कॉन्फिडेंट विद इन 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर में आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा। सो डोंट हेजिटेट, ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प लो, साथ में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो आप, है ना। ऑनलाइन अगर आपको कुछ एरर्स जो आपने सॉल्व कर दी है और इस वही टाइप की एरर किसी और ने पूछी है तो वहां पे आप अपना सॉल्यूशन दे सकते हो। सो कंट्रीब्यूट, वहां पे आप अगर एरर्स आपकी आ रही है तो ऑनलाइन रिसोर्सेज में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हमेशा एक लर्नर को करनी चाहिए, वो है शेयरिंग ऑफ नॉलेज। हमेशा अपने पीयर लेवल पे डिस्कस कर दीजिए। आपके पास जो कंसेप्ट है, आपके पास जो नॉलेज है, आपने कुछ नया ट्राई कर लिया, उससे आपको क्या कुछ नया पता चला, आपको लग रहा है कि ये तो हमको बताया नहीं गया था, ये कुछ नया हमने देखा है, तो डिस्कस इट। आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ वो चीज को डिस्कस करो कि मैंने ऐसा फाइंडिंग, मेरा ये फाइंडिंग्स है, मुझे ये चीज में इसके बारे में ऐसा कुछ पता चला है। तो कीप शेयरिंग ऑफ नॉलेज। हमेशा याद रखना, नॉलेज शेयर करने से एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, कभी भी नॉलेज का डिवीजन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। जितना आप नॉलेज शेयर करोगे ना कभी आपको लगेगा कि ये जो मैं बोल रही हूं या बोल रहा हूं शायद बोलते बोलते मुझे और क्लियर समझ में आ रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, हमेशा नॉलेज को शेयर करना है टू इंक्रीज योर नॉलेज। किसी और का नहीं, अपने फायदे के लिए नॉलेज शेयर कीजिए। एक चीज याद रखनी है हमको, वो ये है कि टेक्नोलॉजी है वो एवर इवॉल्विंग है। तो आज मैंने ये सोचा कि मैंने बहुत अच्छे से जावा पढ़ लिया है, अब मुझे ना पूरी लाइफ में और कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो ये एक मिथ है। आज मैंने अगर जावा पढ़ा है तो 10 साल बाद मुझे वापस से, या 10 साल बिटवीन दिस 10 years ऑल्सो मुझे कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो हमेशा इवॉल्व होती है। 1995 में जो जावा था और आज जो जावा है उसमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इन द सेंस कंसेप्ट में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कितने सारे नए फीचर्स है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नए एडिशन में, या हम बोल सकते हैं नए वर्जन्स में ऐड होते हैं। तो हमको भी हमेशा क्या करना पड़ेगा, अपने आप को भी अपडेटेड रखना पड़ेगा। सो यू हैव टू, वैसे भी हम बोलते हैं ना दैट ह्यूमन बींग्स आर कंटिन्यूअस लर्नर्स। तो हम ह्यूमन बींग्स है तो हमको हमेशा, हम तो डेवलपर है तो हमको हमेशा क्या करना है, कंटिन्यूअसली लर्निंग फेज में ही रहना है। कभी भी हमारा नॉलेज, हम ये नहीं बोल सकते कि पूरा अक्वायर कर लिया, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज करो। तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार नहीं माननी है। हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। आपने ट्राई कर लिया, कुछ पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो, आपने महीना कर लिया, 1.5 महीना हो गया, आपको लग रहा है कि अभी भी मेरी वो प्रोग्रामिंग में वो ग्रिप नहीं आ रही है, फाइन, इट्स ओके, गिव सम टाइम। थोड़ा सा टाइम दीजिए, डेडिकेशन देना है। ओके, आप कुछ नहीं करके आप हार जाओगे तो इट्स बेटर कि हार जाओ, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, और ज्यादा टाइम दो। है ना, आप शॉर्ट स्पान में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप प्रोग्रामर, अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो या नहीं। डेडिकेशन से काम करना है, लेकिन अच्छे लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको 2, 3, 4 महीने आपको देने पड़ेंगे, राइट। सो इनिशियली 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आपको शायद ये लग सकता है कि नहीं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं गलत रास्ते पे आ गया हूं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, गिव अप नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है आपका तरीका कहीं ना कहीं कुछ अलग जा रहा है, कुछ मैच नहीं हो पा रहा है, तो उसको चेंज करने की डायरेक्शन थोड़ा चेंज करो, लेकिन डोंट गिव अप बिफोर सम स्टिपुलेटेड टाइम। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हैव फन। आप जब कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसको मजे से करो। तो फ्रेंड्स, ऐसे फन फिल्ड जर्नी तय करने के लिए आज ही ज्वाइन करें एस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी कोडिंग।